हेलो, वेलकम। आज का पहला सवाल है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी लेते हैं। क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे एवं पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण एवं अंतःदर्शी में किया जाता है, जिसे हम एंडोस्कोपी भी कहते हैं। तो कल को सवाल बन सकता है एंडोस्कोपी में किस तरह के प्रकाश तंतु का यूज किया जाता है, तो उसमें भी याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सवाल नंबर 2, भारत का पर्यावरण जिसे हम संरक्षण कह सकते हैं अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह है 1986। भारत का पर्यावरण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया। इसके अंतर्गत वन, जल, वायु और भूमि आदि के संरक्षण व संवर्धन की बात कही गई है। यह भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पे एक एक दो दो सवाल और एक्स्ट्रा आप नोट कर सकते हैं। जैसे ये संविधान की किस सूची का पाठ है? तो ये समवर्ती सूची का पाठ है। सवाल नंबर 3 है महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो ये कहाँ पर है? तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बिहार। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। महाबोधि मंदिर गया बिहार में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। इसी स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह आध्यात्मिक केंद्र के लिए विश्व विख्यात है। यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व धरोहर भी शामिल किया गया हुआ है। तो ये बुद्ध को जो प्रथम ज्ञान की प्राप्ति है वो आपको ध्यान रखना है, बोध गया में हुई थी। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, यहाँ पे थोड़ा सवालों के नंबर एक जैसे लिखे हुए हैं, तो यहाँ चेंज कर लीजिएगा। 3 नंबर सवाल है माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे हम लोग, ये है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सेंट हेलेना द्वीप राष्ट्रीय अटलांटिका महासागर में स्थित है। इसकी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजी ने कैद कर रखा था। यही 1821 में उसकी मृत्यु हुई थी। आज भी वह बोनापोर्ट की फूलों में लदी कब्र को देखा जा सकता है। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है जो काफी हद तक बीहड़ इलाके और 500 से 700 मीटर लंबी चट्टानों के बीच बना है। वर्तमान में यह करीब 4000 लोग निवास करते हैं। तो याद रखिएगा माउंट सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्टेड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया? कौन सी अनुसूची है जिसमें भारत और उनके राज्य के बारे में कहा गया है? तो ये सूची है पहली, प्रथम, फर्स्ट। भारत के राज्य एवं संविधान संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान संविधान की प्रथम सूची में है। इसमें वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश उल्लेखित हैं, जो कि अब परिवर्तित हो गए हैं। 28 राज्य हो गए हैं और 8 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, ये अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चौथा सवाल, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस साम्राज्य में समृद्ध हुई थी? तो याद रखेंगे ये कुषाण साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? कुषाण। इसमें काफी सवाल बनेंगे, तो इसके लिए आप इसका डिटेल आंसर और देख लीजिए। तो मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम कुषाण थे। मौर्योत्तर काल, ध्यान रखिएगा, ये मध्य एशियाई सूची नामक जाति से संबंधित रखते थे। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। गंधार मूर्ति कला शैली का वास्तविक विकास कुषाणों के संरक्षण में हुआ है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। याद रखेंगे, गुप्त वंशकालीन में पहला महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम तथा जिसके महाराजाधिकार राज की उपाधि धारण की गई थी। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था। यह माना जाता है कि पल्लवों का उदय
सातवाहनों के बाद हुआ था। इन्होंने 575 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेक्राइड शर्करा है? तो मोनोसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर तो ग्लूकोज हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर एक्सप्लेनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसके कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जिसे हम डाइसेक्राइड भी कह सकते हैं, और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड देखिए, ये एक सरल कार्बन है, इसका जलीय अपघटन संभव नहीं होता है, ये जल में विलय होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो पेंटोज, हेक्सोज जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ये आदि होते हैं मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड ये 2 या 10 से मोनोसेक्राइड के संगठन से बने होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। अब मुझे एक बताइएगा, जो रोटी होती है वो मीठी क्यों लगती है, किसके कारण लगती है? तो इसका आंसर इसमें छुपा हुआ, आप ढूंढ के बताइएगा। पॉलीसेक्राइड्स ये 10 से लेकर 1000 या उससे अधिक मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, ये पानी में अविलय होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोज, काइटिन आदि। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग आप इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, UNITAR स्टैंड्स फॉर व्हाट इज दिस? तो ये होता है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यूएसए की एक एजेंसी है जो कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रशिक्षण के तौर पर काम करती है। भारतीय राजनयिक निखिल सेठ, अभी ये चेक कर लीजिएगा अभी कौन है फिलहाल, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नंदा देवी कहां पर स्थित है? तो आइए इसको देखते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। इसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। तो एक अगला सवाल यहां से क्या बन सकता है, वैली ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा आप, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और, जोशीमठ के पास धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम भी है। तो ये भी पूछ सकता है कि धौलीगंगा और अलकनंदा जो है उनका संगम कहाँ होता है? तो जोशीमठ उत्तराखंड, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या रखेंगे, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अल्पाइन के फूलों व हरे भरे घास के मैदान का कारण विश्व प्रसिद्ध है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक प्रसिद्ध एक द्रव की बूंद संयोजित होती है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण और संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है, इसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, जिसे हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा जो बारिश की बूंदें होती हैं, राइट, या कोई भी बूंद होती है, राइट, वो बूंद क्यों बनी होती है? तो उसके पृष्ठ तनाव की वजह से होता है ऐसा काम, ठीक है। बाकी इसकी और डिटेल जानकारी इसमें भी दे रखी है, आप इसको भी जरा ध्यान से पढ़ लें। देखिए, द्रव के अंदर अणु सहसंयोजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होते हैं। द्रव का ऊपरी सतह स्वतंत्र होता है, जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। द्रव की स्वतंत्र सतह को उसके नीचे वाले अणु अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है तथा उसमें उस क्षेत्र कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान रखें। अगला सवाल, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका सही जवाब है विनायक सावरकर, राइट। तो अभिनव भारत की स्थापना दामोदर सावरकर, जिसे दामोदर सावरकर कहते हैं, 1904 में की गई थी। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं विसर्जित कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो डिमोलिश कब हुआ है? 1952 में। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बना कब था? 1904 में, और 1952 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के गिम्स सेज ऑफ वर्ल्ड, जिसे हिस्ट्री, और महात्मा गांधी द्वारा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक में लिखा गया है ऐसा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल है
द अजंता केव पेंटिंग आर टेस्टिमनी टू द गोल्डन एज ऑफ डैश इन इंडिया। जो आपके पास अजंता केव्स हैं या गुफाएं हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं, राइट, ये किस शासनकाल की एक स्वर्ण कला हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि कहाँ है ये, तो अजंता महाराष्ट्र की औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ कुल गुफाएं 29 गुफाओं का निर्माण किया गया। गुफा संख्या 16 की एक दीवार पर अश्वघोष द्वारा रचित सौंदरानंद काव्य के आधार पर बुद्ध के भाई नंद जी की कथा चित्रित की गई है। इस गुफा में अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध की भेंट पर का चित्र भी अंकित है। अजंता की गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें एक सवाल और बनता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर भी याद रखें, ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। आखिरी सवाल और डिस्कस कर लेते हैं आज की इस वीडियो के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक है, इसको याद रखें। बाकी इसकी और जानकारी, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान, ये संख्या याद रखना पड़ेगी आपको, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg तथा जिस पर इकाई ऋणावेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके इनकमिंग अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, राइट। बाकी इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।